अच्छा, ऑल ऑफ यू, मुझे ये बताइए कि अभी हमने जो एक्टिविटी की है ये क्या थी? इसे कौन एक्सप्लेन कौन करेगा? एनीवन? ये को करिकुलर एक्टिविटी थी जो हमारे हाउस ऑफिसर जो हैं हम्म। इतने हेक्टिक शेड्यूल्स में के दौरान एक कहते हैं ना एक ब्रीदर मिलता है हमें। तो मेरे लिए तो बिल्कुल ऐसे था क्योंकि मेरी भी सर्जरी की प्रिपरेशन चल रही है और उसमें जो है वो काफ़ी हेक्टिक ड्यूटी होती है, तो उसमें मेरे लिए तो सर एक ब्रीदर था। चलिए, वेरी गुड। एक तो ये है कि जो पार्टिसिपेंट थे उनके लिए ब्रीदर था। मेरे वार्ड वालों के लिए टफ नहीं था यार, सुबह से लगे हुए हैं तो इस वक्त तक बैठे हुए हैं। इनके लिए क्या था? एनीबॉडी, वो भी एक्सप्लेन कीजिए। वेरी गुड, योर पॉइंट इज टेकन। सर इवेंट मैनेजमेंट इट्स सर एक अलग से आर्ट है, और जिशान भाई ने जितनी मेहनत की है इसके लिए कोई और होता शायद बीच में छोड़ देता है इसको। बताने की आपको ये कोशिश करने लगे हैं कि इसे डू नॉट टेक इट एज फर्स्ट टूर्नामेंट फर्स्ट फॉर द हाउस चैंपियंस एट अलाइड बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर। ब्रीदर था, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन वो समझ आई जी। दो हो गए, और बताइए कुछ इसमें से डिग आउट कीजिए। मैं जस्ट ये चाहता हूं कि आप इसे क्रिटिकल थिंकिंग का एक छोटा सा हम ये स्पेसिमन करके दिखाएं, इसमें और क्या था, और क्या लेसन मिला इस एक्टिविटी के दौरान। आपको कुछ इनिशिएटिव मिला, आप लोगों के साथ बातचीत हुई थी कुछ? शाबाश, वो शेयर कीजिए जी, सुनिएगा। शाबाश, वेरी गुड। you should push yourself. आप मतलब एक ही रूटीन में स्टक नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। फिर मैंने आपको कोई इवेंट भी बताए थे कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। बताओ, शाबाश। You said कि games में अगर गर्ल्स इन्वॉल्व होती हैं तो you should arrange games, और वन डिश पार्टी का भी आपने हमें कहा था। अभी गेम्स की उसने बात नहीं की, उसने वन डिश पार्टी में भी आ गई। शाबाश, और आगे चलो, शाबाश, और आगे चलो। You shared your kitchen gardening experiences at home. फिर मैंने किचन गार्डनिंग पे इनसे बात की, और क्या किया? And आपने अपनी ट्रैवलिंग के बारे में बताया था। कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ एक तस्वीर दिखाई, ट्रैवलिंग इन्होंने बताया। ऐसी था, मैंने इन्हें कुछ ट्रैवलिंग का नहीं बताया। मैंने इन्हें क्लिप दिखा, मैं कहा ये देखो मैं अपने बच्चों के साथ कैसे एंजॉय कर, यही कहा था। मैंने कुछ नहीं बताया। अब मैं इसका तर्जुमा कर देता हूं। जब आप लोगों का मैच शुरू हुआ तो मैंने फीमेल आपकी क्लास वाले, जब मैंने नहीं कहा कि बेटा आप लोग क्या गेम खेलते हो, वाई डू नॉट यू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। अगर तुम्हारी क्लास के लड़के जो हैं वो खेलें तो आप किसी ऐसी गेम में आओ जो लड़की होंगी। उन्होंने कहा सर हम बैडमिंटन खेलती हैं। लेकिन कम टू द पॉइंट, मैंने कहा था कि थोड़े थोड़े, क्या कहा था, एक्टिविटी क्या है, एबनॉर्मल। थोड़ा सा एबनॉर्मल होकर जीना सीखो यार। जी जी श्योर, प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेलकम वेलकम वेलकम। और भी किसी ने अगर जाना हो उठना हो तो कोई पाबंदी नहीं है, हम गप लगा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा एबनॉर्मल होना सीखो। आपने जिसका नॉर्मल नाम अब रख लिया है, मुर्दा सी जिंदगी है। जुमला कहाँ से हमने शुरू किया? जहाँ से गुजरते हो गुजर ही ना जाया करो। अपने इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने अपनी जो कुदरतें रखी हुई हैं, जो अपने करिश्मे रखे हुए हैं, जो अपनी कुदरत की सन्नाई रखी हुई है, जो उसके कारखाने की चीज़ें, उनको देखा करो। इन्हें सिर्फ घर के अंदर जो किचन था, किचन गार्डन था, किचन नहीं किचन गार्डन, वो दिखाया। और इन्हें बताया कि अगर आप सिर्फ कुछ थोड़े से करने वाले हो, और इन्होंने एक लफ्ज़ बोला था, सर आपको नेचर से प्यार है, तुसी क्यों नहीं करते? तुसी क्यों नहीं करते? उसके लिए यू हैव टू बी थोड़ा सा एबनॉर्मल। जिसको हमने नॉर्म बना लिया, ये नॉर्म नहीं थी। जिंदगी इससे कहीं ज़्यादा अच्छी है, जिंदगी इससे कहीं ज़्यादा अच्छी जी जा सकती है। तो इन्होंने कहा कि आप बेटा बैडमिंटन में आओ, अगर आप करना चाहते हो वी विल सपोर्ट यू। फिर क्या हुआ, हमने देखा कि यहाँ नहीं हो सकता, हमारे पास कोर्ट यहाँ क्योंकि नहीं है। तो फिर मैंने क्या ऑफर की थी आपसे? शाबाश बताइए। नो, तो इन्हें ऑफर ये किया कि अगर आपको, इन्होंने कहा जी वो हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में, तो मैंने कहा अगर आप अरेंज कर लो, अब अपनी क्लास को अरेंज कर लो, तो हम अपने वीसी साहब से बात करके
वो जो बैडमिंटन कोर्ट है वो हम ले सकते हैं। तो अगर लड़कियां जो है हिस्सा लेना चाहें, भले मेरे वार्ड की 3 ही लड़कियां हों या 2 ही हों जो हिस्सा ले रही हों, लेकिन यकीन रखो, याद रखो, नीयत बड़ी किया करो। उसका बेनिफिट जो है अगर बड़ा हो रहा है तो इस तरह से सोचना सीखो। ये मत सोचो मुझे इसमें क्या मिलेगा, ये सोचना शुरू हमें इसमें क्या मिलेगा। बड़ा सोचने की आजकल क्यों जरूरत है, कौन बताएगा? कोरोना सबसे ज्यादा किन को इफेक्ट करता है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओल्ड एज कब कह रही हैं मैडम? जो आपने जवाब दिया सबसे बेस्ट है। ओल्ड एज में क्यों करता है? डायबिटिक्स को क्यों करता है? हाइपरटेंशन को क्यों करता है? इसलिए कि उनकी इम्यूनिटी लो होती है। इन दिनों में हमें ऐसी एक्टिविटीज की शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। जितना नीयत, नेक नीति की, अच्छे अमल की जरूरत हमें आज थी, आज है, इतनी पहले कभी भी नहीं थी। अगर मैं सिर्फ अपनी नीयत ठीक कर लेता हूं, अपना मैं अमल ठीक कर लेता हूं, मैं अपने आप को जरा थोड़ा सा आई एम डूइंग समथिंग गुड, थिंक अबाउट योर इम्यूनिटी। जो सेटिस्फैक्शन है, जो जुबिलेशन है, वो देखो उसका लेवल कहां जाएगा। आज वो दौर है जहां आपको अपने आप से निकल के जब आप दूसरों का सोचना शुरू करोगे, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उससे जो बूस्ट आपकी इम्यूनिटी को मिलेगा, उस जैसा बूस्ट और कोई नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ एक गेम की बात की है, उसके बाद खाने पीने की बात हुई थी। उन्होंने कहा सर जी वो बाहर जाके हम जो है वो कर सकते हैं गेट टुगेदर। तो मैंने इन्हें क्या कहा, उन्होंने कहा जी बाहर गेट टुगेदर करें। तो मैंने क्या कहा, अब बताओ, शाबाश, कम अप। फिर आपने आहो हाँ जी, और दो। सर आपने कहा कि आप पहले यहाँ पे 2 गेट टुगेदर्स करें, फिर मैं आपको बाहर एक कराऊंगा। याद रखो, आप में से अक्सर पेरेंट्स भी हैं। मैंने इनकार नहीं कहा, मैंने कहा जी ठीक हम करेंगे, मुझे भी कुछ दो। शर्त मैंने क्या लगाई, मैंने कहा आप पहले 2 खाने यहां अरेंज करो, 1 डिश पार्टी करो, अपने ही लोगों में से जजेस मुकर्रर करो और देखो किसने अच्छी प्रेजेंटेशन, किसने अच्छा पकाया, किसकी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, किसके अच्छा जो है कंटेंट था, ये कंपटीशन कर लो। अब 2 ये कर लो, फिर बाहर के हम कर देंगे। कहा था। आप जब कभी उस्ताद बनो, जब कभी पढ़ाना शुरू करो, जब कभी पेरेंट्स बन जाओ, एक तरीका पेरेंटिंग का ये भी याद रखना, अपने बच्चों की ज़रूर मानो, उनको निगेट ना करो। उनको अगर गाइड करना तो उनके साथ चल के, हाँ ठीक है हम एक मरतबा बाहर खाने जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप क्या पका सकते हो, आप अच्छा क्या बना सकते हो। ये ਉਹਦੇ ਤੇ भी नहीं मनी है, इन्होंने होर भी एक फरमाइश की थी, वो क्या था। अब मजे की बात यह है कि बातें उन्होंने की हुई हैं, याद मुझे हैं, उन्होंने भुल गई ने। ये मेरी यूथ जो है, ये उसकी खूबसूरती है कि बात करके याद नहीं रखते उसे, बड़े साफ दिल के लोग हैं इन्होंने याद ही नहीं रहता सकी क्या सी। तो कहा कि सर आप मज़ा तो जब आएगा आप पकाएं और हम खाएंगे। ओह यस प्लीज, शुक्र अल्लाह करके बोले हैं, आए और दो जी। पहले जो आपने पिक्चर्स दिखाई थी उसके बाद यही बंदा था ना। थैंक यू वेरी मच फॉर द करेक्शन, दिस इज अप्रिसिएशन फॉर मी। उन्होंने कहा सर जो आपने तस्वीरें दिखाई, तस्वीरें क्या दिखाई थी। एक खाना इन्हें कहा गया कि बाहर उन्हें खाना, मैंने कहा जी पहले 2 खाने हम यहाँ पे 1 डिश करेंगे। तो मैंने जाके कहा, जब आप मैच खेल रहे थे, मैं थोड़ी देर के लिए घर गया, तो मैंने कुछ आज की अभी की, कुछ मैंने पहले की तस्वीरें दिखाई। तो मैंने इन्हें बताया कि ये मेरे घर का सेहन है, उथे सेहन कोई भी नहीं सी, वहाँ पे सारी सब्जियाँ हो गई थी। कितनी सब्जियाँ थी? मैनी। तो मैंने कहा था इसमें 10 से 12 सब्जियाँ बता देंगे, आपको दिखा देते हैं।
और जो यहाँ वन डिश पार्टी जो करने जा रहे थे उसमें मेरी तरफ से पालक फ्री थी, उसमें पुदीना फ्री था, धनिया फ्री था, उससे 2 तरह की मूलियाँ फ्री थी, उसमें सैलड आइसबर्ग फ्री था। तो इन्हें ये कहा कि अगर जो बाहर जाके बैठना चाहते हो, हम जो आर्टिफिशियल किसी जगह पे जाएं, तो हम यहां क्यों नहीं जा सकते? और अगर ये असल बात, लेट्स कम टू द पॉइंट, अगर ये मैं कर सकता हूं तो आप अपने घर के सहन में क्यों नहीं कर सकते? समझ आ गई? उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि सर इत्थे बनता है वे कि तुसी पकाओ ते असी खाइए। माइंड यू, हम ये सेटअप एक कर चुके हैं। योर HOD विल बी योर शेफ। हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी की थी। कोई है बंदा जो उस वक्त मेरे साथ था? उस वक्त हम डैम फंड के लिए पैसे जमा कर रहे थे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं लाऊंगा, मैं पकाऊंगा, मैं सर्व करूंगा, लेकिन मेरी एक प्लेट की कीमत आप 1000 रुपया देंगे और वो सारे पैसे जमा करके हम डैम फंड में देंगे। बिकॉज यू आर यूथ, आप मुस्तकबिल हो, आप हमारी होप हो। मैं आपको आज के सारे जो काम, जो बातें मैंने की, आपसे की, जो मैंने यहाँ की, जो मैंने यहाँ की, मैं उनका ट्रांसलेशन करके दे रहा हूँ। बताना सिर्फ आपको मकसद ये था कि जब हम बात करते हैं, जब हम काम करते हैं, नीयत इस तरह से करो, अमल इस तरह से करो। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है ना, नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते ना। इसलिए जो मैंने शुरू किया था बात, जो रिकॉर्डिंग पे उस वक्त नहीं आई थी, मैं कहा यार थोड़े थोड़े अब नॉर्मल हो जाओ ना। तो कोशिश करें कि ये एबनॉर्मेलिटी हम सब के अंदर आ जाए, कि हम लोगों से शुरू करें, हम अपने शहर की बात करें और हम मुल्क पे बात ख़त्म किया करें। आज का टूर्नामेंट बहुत ज़बरदस्त था, आई रियली एन्जॉयड इट। और मैं सिर्फ इस एक एक्टिविटी के लिए हरगिज़ ये स्टार्ट नहीं किया था। मेरी अब भी इसके पीछे, हम हमेशा विजन की बात करते हैं, हम हमेशा बड़ी सोच की बात करते हैं। मेरे लिए अभी भी इसके पीछे एक ही सोच है कि हम ये एक एक्टिविटी नाइडस बने। अभी आप एक गिला कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि आप लोग गिला करो तो क्या गिला होगा जो जेन्युइन बनता है? कौन बताएगा? नहीं तो फिर मैं उस कुर्सी पे जाके बैठ के मैं गिला करूँगा लड़कों की तरफ से चीमा साहब से, वो गिला क्या होगा? तो मैं उत्थे आके कर दूँ, मैं इत्थे खलो के कर दूँ, सर जी करूँ गिला? आप पहले करो, आप कोई अच्छा सा गिला तो करो मेरे साथ यार, शिकवा तो करो। एनीबॉडी? एक एक पैटी मिले, पानी नहीं मिले। हाय हाय, तुहाडी गल ने पानी पानी करता जी, तुसीं कहंदे पानी नहीं मिले। गिला करो, मैं कर दूँ? सर जी सारी कुड़ियां वास्ते तुसां गल्लां कीती, साडे वास्ते किहड़ी गल कीती जे? बनता ना गिला हल्का सा? ये गिला नहीं है, आपके लिए भी दे रहे हैं जी। इसके बाद क्या एक्टिविटी आपसे कहा था, यू कैन कॉइन दैट एक्टिविटी? कायद आज़म डे जो आ रहा था, मैं वैसे इस मैच को मैंने यही कहना है कि बसिलसिला यौम कायद आज़म, क्योंकि कायद आज़म के मौके पे आपने जमा नहीं होना, नंबर 1। और आगे चलिए, शाबाश, सुनिए अब हमने क्या क्या प्लान हमारे, देखिए क्या क्या है जी। और सर एक टिकट्स वो तो हमने, चलिए मैं अभी कर देता हूँ, वो बाद में, इसके बाद में बताते हैं। एक और एक्टिविटी थी, वर्कशॉप की कही थी मैंने आपसे, जो मेरे पास इससे पिछला बैच था, मैंने कहा था बेटा सिर्फ 15 से 20 पार्टिसिपेंट चाहिए, अगर आप चाहो तो हम आपकी सूचर स्किल्स की वर्कशॉप कर सकते हैं। यहाँ की वर्कशॉप्स, यहाँ के जो है इवेंट्स जो मैंने बता दिए, यहाँ के इवेंट्स ऑल आर ओपन फॉर यू। आप जब भी इतने लोग जमा हो जाओ, हम दोबारा से ये एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। लेकिन ये जो आपसे बातें की हैं, ये ज़रूर जहन में रखिएगा, थोड़ा सा एबनॉर्मल होकर भी सोचा करो यार, मज़ा बड़ा आता है। अल्लाह ताला आपकी नीयत को देखते हैं, ठीक है? आप नीयत ठीक करो, अमल भी ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।